एक ऐसे द्वीप पर आपका स्वागत है जो किसी और जैसा नहीं है। समुद्र की अंतहीन लहरों से घिरा एक रहस्यमय देश जैसे जैसे ज्वार किनारे से टकराता है, यह एक छिपा हुआ स्वर्ग एक रहस्य रखता है। जीवों की एक श्रृंखला जो हमारी कल्पना से परे एक दुनिया से संबंधित प्रतीत होती है। एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखे जहां प्रकृति के चमत्कार सर्वोच्च हैं, समय से अछूते हैं और जीवन का ऐसा अनुभव करें जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। यहाँ हर जानवर रहस्य की हवा लेकर चलता है। उनकी आवाजें द्वीप में गूंजती हैं, जो समुद्र की लहर के साथ घुल मिल जाती हैं। ये जीव एक आदिम अनुग्रह के साथ चलते हैं। उनका व्यवहार परिचित होने के साथ साथ आश्चर्यजनक रूप से अनोखा भी है। घने जंगलों से लेकर चट्टानी तटरेखाओं तक वे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, मानव उपस्थिति से बेखबर, जैसे कि वे इस अलग थलग साम्राज्य के सच्चे शासक हों। चाहे वे उड़ते हुए शिकारी हों या झाड़ियों के छिपे हुए निवासी, इस द्वीप पर प्रत्येक प्रजाति अस्तित्व, शक्ति और अनुकूलन की एक ऐसी कहानी बताती है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह एक ऐसी दुनिया है जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और प्रकृति की सुंदरता खुद को उन तरीकों से प्रकट करती है जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते। इस अविस्मरणीय यात्रा पर हमारे साथ जुड़ें। एक ऐसी जगह जहां जंगलीपन सर्वोच्च है और एक ऐसा नजारा देखें जो किसी और से अलग है, एक दूसरी दुनिया की झलक। इस द्वीप के घने जंगलों और खुले घास के मैदानों में जीवन उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक दोनों तरह से फलता फूलता है। यहाँ के जीव अपने आसपास के माहौल के साथ सामंजस्य बिठाते हुए रहते हैं, एक ऐसी शालीनता और चपलता दिखाते हैं जिसे देखना मनमोहक होता है। कुछ जीव इस तरह की तरलता के साथ इलाके में छलांग लगाते और कूदते हैं कि वे जमीन के साथ ही नाचते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी हरकतें तेज, हल्की और लगभग जादुई होती हैं, मानो वे द्वीप की लय के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रहे हों। छाया में छिपे हुए अन्य जीवों में एक शांत शक्ति होती है। ये निवासी चुपके से चलने में माहिर हैं, घने जंगल में चुपचाप घूमते हैं, हमेशा अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क और जागरूक रहते हैं। वे दुनिया को गहरी निगाहों से देखते हैं। उनकी तीक्ष्ण इंद्रियां उन्हें अपने चारों ओर मौजूद जीवन के प्रति पूरी तरह से सजग बनाती हैं। आप उनकी उपस्थिति को तब भी महसूस कर सकते हैं जब आप उन्हें देख नहीं सकते, जो अनुभव में जिज्ञासा और आश्चर्य का तत्व जोड़ता है। इस द्वीप की हवा जीवन की आवाजों से भरी हुई है, पेड़ों और मैदानों में गूंजने वाली पुकारें और गूंज। यह जंगलीपन की एक सिम्फनी है, प्रकृति का एक कोरस जो आपको सभी जीवित चीजों के बीच गहरे संबंधों की याद दिलाता है। कुछ जीव नरम, सुखदायक आवाजें निकालते हैं जो आत्मा को शांत करती हैं, जबकि अन्य शक्तिशाली आवाजें निकालते हैं जो एक आदिम ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, जिससे द्वीप जीवंत और अदम्य लगता है। जैसे जैसे दिन रात में बदलता है, द्वीप एक नया व्यक्तित्व ग्रहण करता है। सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, परिदृश्य में एक सुनहरी चमक बिखेरता है और द्वीप के जीव वातावरण में इस परिवर्तन का जवाब देते हैं। कुछ जंगल की सुरक्षा में चले जाते हैं, जबकि अन्य अंधेरे की आड़ में निकल आते हैं। द्वीप रात के जीवन का एक जीवंत, सांस लेने वाला चित्र बन जाता है, जहां हर आवाज, पत्तियों में हर सरसराहट खोजने के लिए एक नया रहस्य रखती है। सितारों से भरा रात का आसमान केवल जादू को बढ़ाता है, जिससे आपको लगता है कि आप वास्तव में किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इस द्वीप पर रहने वाले जीवों ने अपने परिवेश के साथ इस तरह से अनुकूलन किया है कि वे लगभग दूसरी दुनिया के लगते हैं। वे उद्देश्य के साथ चलते हैं, चाहे भोजन की तलाश में हो, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हों या बस जंगली की आजादी का आनंद ले रहे हों। उनकी बातचीत प्रकृति के नियमों का एक आकर्षक प्रदर्शन है, कोमल देखभाल के क्षणों से लेकर अस्तित्व के लिए भयंकर लड़ाई तक। यहाँ आप जो भी दृश्य देखते हैं, वे जीवन के नाजुक संतुलन, शक्ति और भेद्यता के बीच निरंतर अंतरक्रिया की याद दिलाता है। फिर भी सभी उत्साह और विस्मय के बीच इस द्वीप पर शांति की भावना है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक दुनिया सर्वोच्च है, मानव जीवन की हलचल और शोर से मुक्त है। यहाँ समय धीमा लगता है, जिससे आप उन जीवों की सुंदरता की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। उनका जीवन हमारे जीवन से बहुत अलग है, एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जहाँ सहज ज्ञान और अस्तित्व हर क्रिया का मार्गदर्शन करते हैं और जहाँ जंगली जीवन की सादगी, शांति और पूर्णता की गहरी भावना लाती है। यह द्वीप अपने जीवन की आश्चर्यजनक श्रृंखला के साथ आपके दिल पर एक अमिट छाप छोड़ता है।
यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्य में खुद को खो सकते हैं, जहां हर पल एक नई खोज लाता है और जहां जीवन की सुंदरता अपने सबसे कच्चे रूप में चमकती है। यही कारण है कि इस द्वीप को दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है। हरे भरे जंगलों, प्राचीन समुद्र तटों और लुभावने दृश्यों का स्वर्ग। इसके शांत परिदृश्य ऐसा प्रतीत कराते हैं मानो हर जगह शांति का राज हो। फिर भी जैसा कि हर स्वर्ग में होता है, ऐसी ताकतें होती हैं जो शांति को भंग करती हैं। द्वीप के निवासियों में एक तेंदुआ है जो एक मूक और डरावना शिकारी है जो शांति को भंग करता है। यह घने पत्तों के बीच चुपके से घूमता है, अपने रास्ते में आने वाले हर जीवित प्राणी का शिकार करता है। आज हम इस शक्तिशाली शिकारी की हरकतों के दिल दहला देने वाले दृश्य दिखाएंगे। इस रमणीय द्वीप पर जीवित रहने की कठोर वास्तविकताओं को देखें, जहां सुंदरता और खतरा एक साथ मौजूद हैं, और तेंदुए का अथक शिकार हमें याद दिलाता है कि सबसे शांत जगहों पर भी प्रकृति का अदम्य जंगलीपन बना हुआ है। हिरणों का झुंड खुले मैदान में शांति से चल रहा है। उनके सिर नीचे झुके हुए हैं। उन्हें आसपास छिपे हुए खामोश खतरे का अंदाजा नहीं है। छाया में छिपा हुआ एक तेंदुआ उन्हें पैनी निगाहों से देख रहा है। उसका शरीर कुंडलित है और हमला करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे वह करीब आता है, उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त होती जाती हैं। हर कदम सावधानी से रखा जाता है ताकि उसे पता न चले। अचानक एक धुंधली हरकत में तेंदुआ छिपकर भागता है और बेखबर झुंड की ओर दौड़ता है। हिरणों में दहशत फैल जाती है क्योंकि वे सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं, लेकिन तेंदुआ बहुत तेज है। एक तेज शक्तिशाली छलांग में वे एक हिरण को नीचे गिरा देता है, अपने तीखे पंजों से शिकार को घायल कर देता है। हिरण तेंदुए की घातक पकड़ में आने से पहले कुछ देर संघर्ष करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के तेंदुआ बेजान शरीर को वापस चरने के लिए खींचता है। अपने शक्तिशाली जबड़े से हिरण की गर्दन को जकड़ लेता है। शिकारी झाड़ियों में गायब हो जाता है और पीछे केवल कुचली हुई घास को क्रूर मुठभेड़ की याद दिलाता हुआ छोड़ जाता है। झुंड के बाकी सदस्य अब दूर और सुरक्षित हैं, अपने चरने के काम पर लग जाते हैं। उन्हें अपने किसी सदस्य के खोने का कोई गम नहीं है। जंगल में जीवन का चक्र चलता रहता है, जहां हर पल जीवित रहने की लड़ाई होती है। खुले मैदान में एक भूखा लकड़बग्घा अपनी आंखों में हताशा लिए घूम रहा है। प्यास और भूख उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आगे चल रहे हिरणों के झुंड को स्कैन करती है। उसकी नजर एक युवा हिरण पर टिक जाती है, जो दूसरों की तुलना में छोटा और अधिक कमजोर प्रतीत होता है। लकड़बग्घे की सहज प्रवृत्ति हावी हो जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के वे पीछा करना शुरू कर देता है। अपने शक्तिशाली पैरों से जमीन पर वार करता है और अपने और झुंड के बीच की दूरी कम करता है। हिरण खतरे को भांपते हुए भागने की बेतहाशा कोशिश में तितर बितर हो जाता है, लेकिन युवा हिरण गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। लकड़बग्घा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, हर कदम के साथ आगे बढ़ता है। युवा हिरण अपनी पूरी ताकत से भागता है। उसकी आंखों में डर है, लेकिन लकड़बग्घा निर्दयी है। तेजी से बढ़ते हुए शिकारी आगे बढ़ता है। उसके जबड़े हिरण के पेट पर कस जाते हैं। एक संक्षिप्त संघर्ष होता है, लेकिन लकड़बग्घे की पकड़ मजबूत होती है। वह जल्दी से युवा हिरण पर हावी हो जाता है, उसे एक क्रूर झटके के साथ जमीन पर गिरा देता है। लकड़बग्घे की खून की प्यास कुछ पल के लिए बुझ जाती है, क्योंकि वह अपना भोजन सुरक्षित करता है और बेजान शरीर को खेत से दूर खींचता है। जंगल में केवल सबसे योग्य ही जीवित रहते हैं।
तेंदुआ और हायना के बीच हमेशा झड़प होती रहती है। इस दृश्य में दोनों के बीच मांस के टुकड़े के लिए घसीटतान होती है। तेंदुआ अपने शिकार को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हायना की संख्या और ताकत उसे मात देती है। हायना अपने तीखे जबड़ों और संगठित झुंड के बल पर आखिरकार तेंदुए से मांस का टुकड़ा छीनकर भाग जाता है। तेंदुआ हालांकि अकेला और शक्तिशाली होता है, हायना के सामने हार मानने पर मजबूर हो जाता है। यह संघर्ष जंगल के कठोर नियमों की याद दिलाता है। एक लकड़बग्घा अपने क्रूर स्वभाव से प्रेरित होकर लगातार एक हिरण का शिकार करता है। पीछा भयंकर होता है और लकड़बग्घा अंततः अपने शिकार को मार गिराता है। जैसे ही वह अपनी मेहनत से अर्जित शिकार के फल का आनंद लेना शुरू करता है, एक तेंदुआ छाया से प्रकट होता है। चुपके और सटीकता के साथ तेंदुआ हिरण को छीन लेता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। अपने शक्तिशाली जबड़ों में हिरण की गर्दन को जकड़कर तेंदुआ शिकार को घसीटता हुआ दूर ले जाता है। अपनी मांसपेशियों को हिलाते हुए वे आसानी से हिरण को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। हालांकि लकड़बग्घा भयंकर आक्रामकता में सक्षम है, लेकिन वे कुछ नहीं करता, क्योंकि वे जानता है कि तेंदुए को चुनौती देने से खतरनाक टकराव हो सकता है। इसके बजाय वह देखता है कि तेंदुआ अपना पुरस्कार लेता है, जो जंगल के अप्रत्याशित पदानुक्रम को दर्शाता है। जंगल में तेंदुओं और लकड़बग्घों के बीच चल रहा संघर्ष अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाता है। ये दो शिकारी न केवल भोजन के लिए प्रतिस्पर्धी हैं, बल्कि एक दूसरे की संतानों के लिए भी महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, जिससे उनका रिश्ता जटिल और अक्सर क्रूर हो जाता है। तेंदुए एकांतप्रिय और एकांतप्रिय जानवर हैं, जो अनावश्यक टकरावों से सावधानी पूर्वक बचते हैं। हालांकि उनके शावक, जो 18 से 24 महीने तक अपनी माताओं के साथ रहते हैं, विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। इस अवधि के दौरान तेंदुए के शावक अपनी मां की सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं और खतरे से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ने जैसे आवश्यक जीवित रहने के कौशल सीखते हैं। लेकिन ये कौशल भी उन्हें लकड़बग्घों के निरंतर खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। लकड़बग्घे अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो हमेशा छाया में दुबके रहते हैं, हमला करने के मौके की प्रतीक्षा करते हैं। तेंदुए के शावक सबसे अधिक जोखिम में तब होते हैं जब वे 1 वर्ष से कम उम्र के होते हैं, क्योंकि वे अभी तक चढ़ने या खुद का बचाव करने में पूरी तरह से कुशल नहीं होते हैं। एक कमजोर शावक को देखना ही लकड़बग्घे की शिकारी प्रवृत्ति को भड़काने के लिए काफी है, जो मां तेंदुए की मौजूदगी में भी हमला कर सकता है। मां हालांकि बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक होती है, लेकिन हमेशा इन हमलों को रोक नहीं पाती, खासकर जब लकड़बग्घों के समूह का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों की क्रूर प्रकृति का मतलब है कि कुछ भी बर्बाद नहीं होता। एक लकड़बग्घा तेंदुए के शावक को मारने के बाद उसे खा जाता है और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। हालांकि शावक की जान लेने में लकड़बग्घे की सफलता के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तेंदुआ नुकसान की गहरी भावना और बदला लेने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर लकड़बग्घे के कार्यों को दंडित किए बिना नहीं छोड़ सकता। तेंदुए शक्तिशाली और फुर्तीले शिकारी होते हैं, जो अपने से कहीं बड़े शिकार को भी मार सकते हैं। जब एक तेंदुआ बदला लेने का फैसला करता है, तो वे अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही एक मामले में एक शावक को लकड़बग्घे के हाथों खोने के बाद एक तेंदुआ लगातार उसका पीछा करता है। जब भी लकड़बग्घा दिखाई देता, तेंदुआ अपने शक्तिशाली अगले पंजों से उस पर हमला करता। हालांकि लकड़बग्घा कई बार भागने में सफल रहा, लेकिन कुछ ही समय में तेंदुए की दृढ़ता रंग लाई। आखिरकार वह क्षण आया जब तेंदुए ने झाड़ियों में एक मादा लकड़बग्घा और उसके बच्चे की मौजूदगी को देखा। मौके का फायदा उठाते हुए तेंदुए ने तेजी से और घातक हमला किया। खतरे को भांपते हुए मादा लकड़बग्घा अपने बच्चे को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। भूख और बदला लेने की इच्छा के मिश्रण से प्रेरित तेंदुए ने लकड़बग्घे के बच्चे को पकड़ लिया और उसे सड़क के पार सुरक्षित स्थान पर ले गया। यह सफल शिकार तेंदुए के लिए सिर्फ भोजन से कहीं बढ़कर था। यह अपने बच्चे को खोने का बदला लेने का एक तरीका था। तेंदुए ने अपनी जीत का आनंद लिया और लकड़बग्घे के बच्चे को झाड़ियों की सुरक्षा में खींच लिया, जहां वे एक प्रतिशोध के डर के बिना अपने भोजन का आनंद ले सकता था। इस क्षण में तेंदुए ने स्थिति को पलट दिया, यह दिखाते हुए कि सबसे चालाक शिकारी भी अपने कार्यों के परिणामों से अछूते नहीं हैं। जंगल में तेंदुए और लकड़बग्घे के बीच का संबंध अस्तित्व की एक रंगीन लेकिन गंभीर तस्वीर पेश करता है।
ये दोनों प्रजातियां निरंतर संघर्ष में उलझी हुई हैं। प्रत्येक एक दूसरे को मात देने और उन पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तेंदुए के लिए लकड़बग्घे का खतरा एक दैनिक वास्तविकता है, जिसके लिए अपने बच्चों की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। लकड़बग्घे के लिए तेंदुआ एक प्रतियोगी और एक खतरा दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक पल में शिकार से शिकारी में बदल सकता है। अंत में जंगल में जीवन शिकारी और शिकार के बीच एक नाजुक संतुलन है, जिसमें प्रत्येक मुठभेड़ इन उल्लेखनीय प्राणियों के भविष्य को आकार देती है। लकड़बग्घे पर तेंदुए की जीत अस्तित्व की चल रही कहानी का सिर्फ एक अध्याय है, जहां हर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है और हर हार बदला लेने की इच्छा को बढ़ाती है। तेंदुओं और लकड़बग्घों के बीच यह जटिल और गतिशील संबंध जंगली जीवन की निर्मम प्रकृति का प्रमाण है, जहां केवल सबसे मजबूत और सबसे चालाक ही जीवित रह पाते हैं। तेंदुआ बड़ी बिल्लियों में सबसे मजबूत पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर पेड़ों पर आराम करने और शिकार करने के लिए काफी समय बिताता है। यह वृक्षीय कौशल तेंदुए को जंगल में एक अनूठा लाभ देता है, जिससे वह अपने शिकार को ऊपर से देख सकता है, धैर्य पूर्वक हमला करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर सकता है। अन्य बड़ी बिल्लियां जो मुख्य रूप से गति और क्रूर बल पर निर्भर करती हैं, के विपरीत तेंदुए की शिकार रणनीति चुपके, धैर्य और चपलता द्वारा परिभाषित की जाती है। तेंदुए की सबसे घातक रणनीतियों में से एक पेड़ से नीचे अपने बेखबर शिकार पर छलांग लगाना शामिल है। इस दृष्टिकोण में आश्चर्य का तत्व महत्वपूर्ण है, जिससे तेंदुआ तेजी से दूरी कम कर सकता है और शिकार के भागने का मौका मिलने से पहले घातक काट सकता है। यह तरीका विशेष रूप से इम्पाला जैसे जानवरों पर घात लगाने के लिए प्रभावी है, जो तेंदुओं के लिए एक सामान्य लक्ष्य है। एक बार शिकार करने के बाद तेंदुए की अगली चुनौती अपने भोजन का आनंद लेने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना है। अक्सर शव को पेड़ पर ऊंचा लटकाकर लकड़बग्घे जैसे मेला ढोने वालों की पहुंच से दूर रखता है। तेंदुए समर्पित माता पिता भी होते हैं, जिसमें मां अपने बच्चों को जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिकार करना कोई ऐसा कौशल नहीं है जो युवा तेंदुओं को स्वाभाविक रूप से आता है। यह एक सीखा हुआ व्यवहार है, जो अवलोकन और अभ्यास के माध्यम से मां से शावकों में स्थानांतरित होता है। मां तेंदुआ शिकार की विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन करेगी, शिकार का पीछा करने से लेकर पेड़ों पर चढ़ने तक, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके शावक वयस्क होने पर खुद की रक्षा करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हों। अपने प्रभावशाली शिकार कौशल के बावजूद तेंदुओं की सफलता दर अपेक्षाकृत कम है। 5 में से केवल एक शिकार प्रयास में सफल शिकार होता है। यह आंकड़ा जंगल में जीवित रहने की कठिनाई को उजागर करता है, जहां सबसे कुशल शिकारियों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी तेंदुए की प्रत्येक शिकार से अनुकूलन और सीखने की क्षमता इसे जानवरों के साम्राज्य में सबसे लचीला और दुर्जेय शिकारियों में से एक बनाती है। तेंदुए अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं, जो 58 किमी/घंटा से अधिक की गति तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। हालांकि पक्षियों जैसे कुछ शिकार को पकड़ने के लिए केवल गति ही पर्याप्त नहीं है। पक्षियों का शिकार करने के लिए न केवल चपलता बल्कि बुद्धिमत्ता और गहन अवलोकन कौशल की भी आवश्यकता होती है। तेंदुए बहुत जल्दी सीखते हैं। वे अपने शिकार की हरकतों और आदतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं ताकि हमले का सबसे अच्छा तरीका निर्धारित कर सकें। इसमें अक्सर पक्षी को पकड़ने के लिए अंतिम स्प्रिंट को सही समय पर चलाना शामिल होता है, जैसे ही वह झाड़ियों से बाहर निकलता है या उड़ान भरता है। शिकार में तेंदुए की सफलता रणनीति के साथ साथ शारीरिक कौशल पर भी निर्भर करती है। पेड़ पर चढ़ने की अपनी असाधारण क्षमता को दृष्टि और श्रवण की तीव्र इंद्रियों के साथ जोड़कर तेंदुआ अपने शिकार को चकमा दे सकता है और उसे मात दे सकता है, चाहे वह जमीन पर हो या हवा में। जब वह सफलतापूर्वक भोजन पकड़ लेता है तो तेंदुए की प्रवृत्ति उसे सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित रखने की होती है। अक्सर पेड़ों पर वापस लौटता है जहां उसे सबसे अधिक नियंत्रण महसूस होता है। जंगल में जीवित रहने की कभी गारंटी नहीं होती है, लेकिन तेंदुए के लिए हर सफल शिकार उसकी बेजोड़ चपलता, बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता का प्रमाण है। तेंदुआ अपनी असाधारण चढ़ाई क्षमताओं के साथ आसानी और सटीकता के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है। हर हरकत सोच समझकर की जाती है। अपनी ताकत और चपलता दिखाते हुए शाखाओं पर चढ़ता है, अपने बेखबर लक्ष्य के करीब पहुंचता है। पेड़ पर ऊंचे स्थान पर बैठा पक्षी आसन खतरे से बेखबर रहता है। तेंदुए की पैनी निगाहें शिकार पर टिकी होती हैं और एक तेज खामोश छलांग के साथ वह पल भर में दूरी को पाट लेता है।
इसके शक्तिशाली पंजे और तेज रिफ्लेक्स एक साफ घातक प्रहार सुनिश्चित करते हैं, जो पक्षी को विशेषज्ञ सटीकता के साथ पकड़ता है। एक ही गति में तेंदुआ अपने भोजन को सुरक्षित करता है, अपने अद्वितीय शिकार कौशल का प्रदर्शन करता है। चढ़ाई की विशेषज्ञता और चुपके से घात लगाने की रणनीति का यह घातक संयोजन तेंदुए को जंगल में सबसे दुर्जय शिकारियों में से एक बनाता है, जो जमीन और पेड़ों दोनों पर अपने शिकार को पकड़ने में सक्षम है। तेंदुए की गति और चपलता को कम मत समझिए, इसकी दृढ़ता बेजोड़ है, जो इसे कई वातावरणों में एक दुर्जय शिकारी बनाती है। शिकार करते समय तेंदुए का लक्ष्य अपने शिकार के जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचना होता है, खासकर जब वह छोटे जानवरों जैसे बेबी ज़ेब्रा को निशाना बनाता है। तेंदुआ अपने शिकार का कुशलतापूर्वक पीछा करता है, अक्सर शिकार को केवल 5 मीटर की सीमा के भीतर आगे बढ़ाता है। बिजली की तेज सजगता के साथ यह गर्दन के पीछे एक तेज और सटीक काटने के साथ झपटता है, तुरंत अपने शिकार को मार गिराता है। शिकार की पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकेंड में सामने आती है, जो तेंदुए की उल्लेखनीय चपलता और दक्षता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। गति, सटीकता और दृढ़ता का यह घातक संयोजन जंगल में तेंदुए की सफलता सुनिश्चित करता है, जो इसे प्रकृति के सबसे कुशल और खतरनाक शिकारियों में से एक बनाता है। जंगल में तेंदुआ एक बेहद कुशल शिकारी है, जो बड़े और छोटे दोनों तरह के जानवरों को असाधारण कौशल के साथ मार गिराने में सक्षम है। इस वीडियो में तेंदुआ एक बच्चे बंदर को निशाना बनाता है, जो अपनी शिकारी क्षमता का प्रदर्शन करता है। तेंदुए अक्सर पेड़ों की शाखाओं के बीच देखे जाते हैं, एक ऐसा इलाका जो उन्हें एक सुविधाजनक स्थान और शिकार का मैदान दोनों प्रदान करता है। यह बंदरों का प्राकृतिक आवास भी है, जो उन्हें इन छुप कर रहने वाली बिल्लियों के लिए एक आम लक्ष्य बनाता है। जबकि वयस्क बंदरों में तेंदुए की पकड़ से बचने के लिए गति और चपलता होती है, युवा बंदर कहीं अधिक असुरक्षित होते हैं। तेंदुए की अपनी चपलता इस शिकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे वे पेड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ पाता है। अभ्यास की सटीकता के साथ तेंदुआ अपने शक्तिशाली अंगों और तीखे पंजों का उपयोग करके अपने शिकार को सुरक्षित करने के लिए बच्चे बंदर के करीब पहुंचता है। इस उदाहरण में तेंदुआ बच्चे बंदर को जल्दी से पकड़कर अपनी शिकार तकनीक का प्रदर्शन करता है। तेंदुए का तरीका क्रूर लेकिन प्रभावी है। यह अक्सर अपने शिकार का गला काटता है या उसका गला घोंट देता है, जिससे वह जल्दी से शिकार को मार देता है। बच निकलने में असमर्थ बच्चा बंदर तेंदुए की बेहतर ताकत और शिकार करने की विशेषज्ञता का शिकार बन जाता है। यह दृश्य जंगल में जीवन की कठोर वास्तविकताओं की एक कठोर याद दिलाता है, जहां केवल सबसे मजबूत और सबसे कुशल लोग ही जीवित रहते हैं। पेड़ों की चोटी पर शिकार करने की तेंदुए की क्षमता, उसके अथक पीछा और घातक सटीकता के साथ मिलकर उसे जंगल के सबसे खूंखार शिकारियों में से एक बनाती है। इस वीडियो के माध्यम से दर्शक तेंदुए की कच्ची शक्ति और दक्षता को देख सकते हैं, जो अपने पर्यावरण का सच्चा स्वामी है। जंगल में तेंदुआ जंगली सूअर को निशाना बनाकर अपने उल्लेखनीय शिकार कौशल का प्रदर्शन करता है। हालांकि यह विशेष शिकार पिछले शिकारों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होता है। जंगली सूअर, जो अपनी सख्त त्वचा और दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है, एक आसान लक्ष्य नहीं है। जैसे ही तेंदुआ अपने सामान्य चुपके और सटीकता के साथ आगे बढ़ता है, उसे जल्दी से पता चलता है कि इस दुर्जय शिकार को मारने के लिए अधिक प्रयास और रणनीति की आवश्यकता होती है। जंगली सूअर की मोटी, सख्त खाल हमले के दौरान एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। तेंदुए के शक्तिशाली जबड़े और नुकीले पंजे, जो आमतौर पर अपने शिकार को वश में करने के लिए पर्याप्त होते हैं, सूअर की लचीली त्वचा को भेदने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके बावजूद तेंदुए का दृढ़ संकल्प अडिग है। यह सूअर के रक्षात्मक हमलों को चकमा देने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करता है, सावधानी से कमजोर स्थानों पर हमला करने के लिए खुद को तैयार करता है। शिकार तीव्र है। तेंदुआ बाधाओं को दूर करने के लिए अपने धीरज और कौशल पर निर्भर करता है। आखिरकार निर्दयी शिकारी एक मौका ढूंढता है,
एक सटीक और शक्तिशाली काटता है जो सुअर को कमजोर करता है। यह सफल लेकिन कठिन शिकार एक चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी के सामने तेंदुए की अनुकूलनशीलता और दृढ़ता को उजागर करता है तथा एक बार फिर साबित करता है कि वे जंगल में सबसे दुर्जय शिकारियों में से एक क्यों है। जंगल में एक तेंदुआ चुपचाप अपने शिकार का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। हिरण पर नजरें गड़ाए हुए तेंदुआ हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार करता है। अचानक वह तेजी से दौड़ने लगता है। उसके शक्तिशाली पैर उसे अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ाते हैं। हिरण भागने की कोशिश में भागता है, लेकिन तेंदुए की चपलता और गति बेजोड़ है। अंतिम छलांग में तेंदुआ हिरण को नीचे गिरा देता है, अपने तीखे पंजों से शिकार को घायल कर देता है। पीछा तब खत्म होता है जब तेंदुआ अपना इनाम लेता है, जो जंगल में एक कुशल शिकारी की घातक दक्षता को दर्शाता है। कुत्ते में तेंदुए जैसी त्वरित प्रतिक्रिया और सटीकता का अभाव है। तेंदुए का हमला सहज और गणनापूर्ण होता है, जिससे उसका शिकार किसी भी खतरे से अनजान रहता है। यह तेंदुए की असाधारण रणनीति और अनुभव को दर्शाता है। तेंदुए को एक पालतू जानवर का सामना करना पड़ा, जो एक अपरिचित शिकार था जिसने उसे भ्रमित कर दिया। कुत्ता, जो पूरी तरह से बेजान नहीं था, भागने के लिए मौके का फायदा उठाया। 5 में से 1 शिकार की सफलता। डर के साथ इस कुशल शिकारी को भी असफलता का सामना करना पड़ता है। परिणाम के बावजूद तेंदुए की वीरता निर्विवाद है, जो जंगल में जीवित रहने की उसकी महारत का प्रमाण है। जंगल के बीचों बीच एक शिकारी के रूप में तेंदुए की बेजोड़ शक्ति जीवंत हो उठती है। स्प्रिंग की तरह मुड़ी हुई मांसपेशियों के साथ यह चुपके से बनती तिर झुंड का पीछा करता है, घने पत्ते में सहजता से घुल मिल जाता है। हर हरकत सोची समझी होती है, हर कदम सटीकता से उठाया जाता है ताकि पता न चले। तेंदुए की आंखें तेज और बिना पलक झपकाए अपने लक्ष्य पर टिकी रहती हैं। झुंड का एक सदस्य जो दूसरों से बस थोड़ा सा भटक गया है। धैर्य तेंदुए का सबसे बड़ा हथियार है। यह सही समय का इंतजार करता है, यह जानते हुए कि एक गलत कदम पूरे झुंड को भागने पर मजबूर कर सकता है। जैसे ही चुना हुआ शिकार बेखबर चलता है, तेंदुआ अपने शरीर को जमीन पर टिका कर उसके करीब आता है। जंगल में सन्नाटा है, मानो प्रत्याशा में अपनी सांस रोके हुए हो। तेज गति से तेंदुआ आगे बढ़ता है। इसके शक्तिशाली पैर इसे बनती तीर की ओर ले जाते हैं। कुछ ही सेकंड में दूरी तय कर लेते हैं। झुंड उन्माद में बिखर जाता है, लेकिन लक्षित शिकार के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तेंदुए के तीखे पंजे और मजबूत जबड़े अपना निशाना साधते हैं और बंटी तीर को घातक सटीकता के साथ नीचे गिरा देते हैं। जंगल में विजय की ध्वनि गूंज उठती है जब तेंदुआ अपना पुरस्कार लेता है और जंगल में अपने अविश्वसनीय शिकार कौशल का प्रदर्शन करता है। जंगल के घने अंडरग्राउंड में तेंदुआ बेजोड़ चुपके और सटीकता के साथ अपना शिकार शुरू करता है। इसका लक्ष्य एक उड्डू है, एक सुंदर मृग अपनी चपलता के लिए जाना जाता है। तेंदुआ चुपचाप चलता है, हर मांसपेशी तना हुआ, क्योंकि यह छाया में मिश्रित होती है। इसकी सुनहरी आंखें कुड्डू पर टिकी होती हैं। मृग शांति से चलता है, आसपास के आसन खतरे से अनजान। तेंदुआ इंच करीब, उसका शरीर जमीन को गले लगा रहा है, हड़ताल करने के लिए सही पल की प्रतीक्षा कर रहा है। धैर्य और कौशल महत्वपूर्ण है। तेंदुआ जानता है कि एक गलत कदम कुड्डू को सचेत कर सकता है। उसे झुंड की सुरक्षा में भाग जाता है। जैसे ही कुड्डू अपना सिर चराने के लिए नीचे करता है, तेंदुआ अवसर को जब्त कर लेता है। अचानक तेज गति से तेंदुआ अपने छिपने की जगह से छलांग लगा देता है। कुड्डू प्रतिक्रिया करता है, लेकिन तेंदुआ बहुत तेज है। यह कुड्डू की पीठ पर उतरता है। शक्तिशाली जबड़े घातक सटीकता के साथ शिकार की गर्दन पर टिके होते हैं। संघर्ष संक्षिप्त है क्योंकि कुड्डू तेंदुए की ताकत के आगे झुक जाता है। अपने पुरस्कार के साथ तेंदुआ अन्य शिकारियों की चुभती आंखों से दूर कुड्डू को घनी झाड़ियों में घसीटता है। देखने से छिपा हुआ यह अपनी दावत शुरू करता है। जंगली में तेंदुए के कौशल और प्रभुत्व का एक वसीह तन्नामा। जंगल में एक तेंदुआ चुपचाप सटीकता से आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक अनजान जंगली बिल्ली पर टिकी होती है।
जैसे जैसे वह करीब आता है, हर मांसपेशी तनावग्रस्त हो जाती है, छाया के साथ सहज रूप से घुल मिल जाती है। अचानक बिजली की गति से तेंदुआ झपट्टा मारता है, अपने शिकार को एक तेज काटने से चुप करा देता है। जंगली बिल्ली का संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। क्रूर दक्षता के एक पल में उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तेंदुआ, जो चुपके और शक्ति का स्वामी है, अपने पुरस्कार का दावा करता है। बेजान शरीर को झाड़ियों में घसीटता है। जंगल के बीचों बीच तेंदुए का तेज शिकार जंगल में जीवित रहने की निर्मम प्रकृति को रेखांकित करता है। तेंदुए की गति देखना वाकई एक चमत्कार है। यह अविश्वसनीय रूप से तेज शिकारी न केवल आश्चर्यजनक गति से दौड़ता है, बल्कि पेड़ों पर भी बेजोड़ चपलता के साथ चढ़ता है। पेड़ तेंदुए के लिए एक परिचित और रणनीतिक शिकार स्थल है, जहां वह एक अनोखे तरीके से शिकार करता है। अक्सर तेंदुआ एक ऊंचे स्थान पर चढ़ जाता है और नीचे अपने शिकार पर अपनी विशिष्ट नजरें गड़ाए हुए प्रतीक्षा में लेट जाता है। जब सही समय होता है तो वह ऊपर से नीचे छलांग लगाता है, अपने शिकार को सटीकता से पकड़ता है और भागने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यह उल्लेखनीय कौशल तेंदुए को जंगल में सबसे कुशल शिकारियों में से एक बनाता है। अन्य तेंदुओं से प्रतिस्पर्धा प्रत्येक को अपने शिकार कौशल को और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह भयंकर प्रतिद्वंद्विता उन्हें अपनी तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वे अधिक शिकार पकड़ पाते हैं और अपने क्षेत्र को सुरक्षित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, बाज को कभी उम्मीद नहीं होती कि तेंदुआ इतनी ऊंचाई से हमला करेगा, न ही झाड़ियों के पीछे छिपे बेखबर जंगली सुअर को। जब सुअर बाहर निकलता है तो तेंदुआ एकदम सही समय पर हमला करता है, जिससे एक त्वरित और घातक पकड़ सुनिश्चित होती है। यह तेंदुए की शिकार रणनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो अपने पर्यावरण को अपने फायदे के लिए अनुकूलित करने और उसका उपयोग करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है। पेड़ सिर्फ शिकार का मैदान नहीं है, बल्कि तेंदुए के लिए एक सुरक्षित आवास है। यहाँ वे दूसरे शिकारियों की नजरों से दूर अपना भोजन खाने के लिए समय निकाल सकता है। ऊपर से शिकार करने की तेंदुए की असाधारण क्षमता उसकी गति और चुपके के साथ मिलकर उसे जंगल में एक दुर्जेय शक्ति बनाती है। यह अनोखी शिकार विधि शिकारी कौशल के सबसे असाधारण प्रदर्शनों में से एक है, जो अपने प्राकृतिक वातावरण में तेंदुए के प्रभुत्व और अनुकूलनशीलता पर जोर देती है। खुले मैदान की घनी झाड़ियों में एक तेंदुआ चुपचाप हिरणों के झुंड का पीछा करता है। आसन खतरे से अनजान हिरण शिकारी की मौजूदगी से बेखबर शांति से चरता है। बेजोड़ चुपके से तेंदुआ धीरे धीरे करीब आता है। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां कुंडलित होकर हमला करने के लिए तैयार होती हैं। एक पल में यह अचानक हमला करता है, बेखबर हिरण पर घातक सटीकता के साथ झपटता है। हिरण के पास घातक घात से बचने का कोई मौका नहीं है। तेंदुआ की तेज और गणना की गई चाल एक सफल शिकार सुनिश्चित करती है। यह शिकार को जल्दी से अपने वश में कर लेता है। इसके मजबूत जबड़े घातक काटने का काम करते हैं। एक बार हिरण को पकड़ लेने के बाद तेंदुआ अपने शिकार को पास के एक पेड़ की आड़ में खींच लेता है। वहाँ अन्य शिकारियों से छिपकर वह अपने शिकार का आनंद लेता है, अपने विशेषज्ञ शिकार कौशल का आनंद लेता है। यह दृश्य तेंदुए की चुपके और आश्चर्य की महारत को पूरी तरह से दर्शाता है, जो इसे जंगल में सबसे दुर्जेय शिकारियों में से एक बनाता है। खुले मैदान में तेंदुआ बड़ी कुशलता के साथ दबे पांव विल्डबीस्ट के झुंड का पीछा कर रहा है। विल्डबीस्ट उसकी उपस्थिति से बेफिक्र हैं, अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं। अचानक तेंदुआ तेज गति से झपटता है और एक विल्डबीस्ट पर हमला कर देता है। उसकी चपलता और ताकत के सामने विल्डबीस्ट बेबस हो जाता है। तेंदुआ अपने शिकार को पकड़ने के बाद उसे घसीटकर झाड़ियों में ले जाता है, जहां वह इसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार तेंदुआ अपने शिकार को सफलतापूर्वक दबोच लेता है। खुले मैदान में तेंदुआ बहुत ही चुपके से चलता है। उसकी नजर पास में चल रहे हिरणों के झुंड पर टिकी होती है। हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है। उसका शरीर जमीन से सटा होता है और वह बड़ी कुशलता से लंबी घास के बीच से गुजरता है और हिरणों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हिरण बेखबर रहता है, उसे आसपास मंडरा रहे खतरे का एहसास नहीं होता। अचानक तेजी से तेंदुआ हरकत में आता है और कुछ ही सेकंड में दूरी कम कर लेता है। वह झुंड के बाहरी इलाके में अकेले हिरण को निशाना बनाता है और घातक सटीकता के साथ झपट्टा मारता है और उसे एक तेज और शक्तिशाली वार से नीचे गिरा देता है।
हिरण कुछ देर संघर्ष करता है, लेकिन तेंदुए की ताकत हावी हो जाती है और वह जल्द ही अपना भोजन हासिल कर लेता है। जैसे ही तेंदुआ अपने कड़ी मेहनत से कमाए गए शिकार को खाना शुरू करता है, एक लकड़बग्घा ताजे मांस की खुशबू से खिंचा चला आता है। लकड़बग्घा, जो अपने चालाक और अवसरवादी स्वभाव के लिए जाना जाता है, सावधानी से भोजन कर रहे तेंदुए के पास जाता है। लकड़बग्घे के इरादों को भांपकर तेंदुआ चेतावनी देते हुए गुर्राता है, लेकिन लकड़बग्घा नहीं रुकता। एक साहसिक कदम उठाते हुए लकड़बग्घा आगे बढ़ता है और तेंदुए की मुट्ठी से शिकार को छीन लेता है। तेंदुए के विरोध के बावजूद लकड़बग्घा सफलतापूर्वक भोजन चुरा लेता है और तेंदुआ अपने शिकार को ले जाते हुए देखता रह जाता है। घने वर्षावन में एक तेंदुआ अपने ताजे पकड़े गए हिरण का मजा ले रहा है, एक सफल शिकार के इनाम का स्वाद चख रहा है। पते एक एकांत स्थान प्रदान करते हैं, जहां तेंदुआ अपने भोजन को चट कर जाता है, अपने एकांत में आश्वस्त होता है। हालांकि शांति थोड़े समय के लिए ही होती है। खून की गंध से आकर्षित एक लकड़बग्घा चुपके से उसके पास पहुंचता है। बिना किसी हिचकिचाहट के लकड़बग्घा आगे बढ़ता है और तेंदुए की पकड़ से हिरण को पकड़ लेता है। तेंदुआ गुर्राता है और अपने शिकार को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़बग्घा बेरहम है। अपनी क्रूर शक्ति का उपयोग करते हुए लकड़बग्घा तेंदुए को दूर भगाता है, चुराए गए शिकार पर प्रभुत्व स्थापित करता है। तेंदुआ अपनी ताकत और चपलता के बावजूद छाया में पीछे हट जाता है। उसका भोजन चालाक मैला ढोने वाले के हाथों खो जाता है। जंगल के दूसरे हिस्से में एक तनावपूर्ण गतिरोध सामने आता है। एक तेंदुआ और एक लकड़बग्घा मांस के एक टुकड़े के लिए भयंकर संघर्ष में उलझे हुए हैं। तेंदुआ अपने तीखे पंजों और त्वरित प्रतिक्रियाओं के साथ लकड़बग्घे पर हमला करता है और पुरस्कार लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है, लेकिन लकड़बग्घा अपने शक्तिशाली जबड़े और जिद्दी दृढ़ता के साथ पीछे हटने से इनकार कर देता है। लड़ाई बहुत तीव्र होती है। प्रत्येक जानवर अपनी अनूठी ताकत का उपयोग करता है। जंगल में उनकी गुर्राहट की गूंज होती है, क्योंकि वे अपने वांछित भोजन के लिए भयंकर लड़ाई करते हैं, जो जंगल में जीवित रहने के कठोर नियमों का प्रमाण है। रात के अंधेरे में दो तेंदुए एक पेड़ पर भयंकर संघर्ष कर रहे हैं। दोनों एक ही भोजन के टुकड़े के लिए होड़ कर रहे हैं। उनकी दहाड़ें और गुर्राहटें शांत हवा में गूंजती हैं, क्योंकि वे एक दूसरे को नोचते और काटते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लड़ाई की गर्मी में उनका भोजन अचानक शाखाओं से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। अवसर का फायदा उठाते हुए एक छुपे हुए लकड़बग्घे ने तेजी से गिरे हुए शिकार को पकड़ लिया और रात में भाग गया, जिससे तेंदुए असहाय होकर देखते रह गए कि उनका भोजन चोरी हो गया। अपने भोजन का आनंद लेने के लिए उत्सुक लकड़बग्घा आसपास छिपे खतरे से अनजान है। अचानक एक तेंदुआ लंबी घास से निकलता है। उसकी नजर लकड़बग्घे के कड़ी मेहनत से बनाए गए शिकार पर टिकी होती है। एक त्वरित गणना की गई चाल के साथ तेंदुआ लकड़बग्घे पर झपटता है, जिससे वे चौंक जाता है और शिकार को छोड़ देता है। अवसर का लाभ उठाते हुए तेंदुआ शिकार को छीन लेता है और तेजी से पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अपने चुराए हुए भोजन का आनंद लेने के लिए सुरक्षा और एकांत की तलाश करता है। एक मजबूत शाखा पर बैठा तेंदुआ मृग के मांस को फाड़ना शुरू कर देता है। जीत का स्वाद चखता है। हालांकि शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। ताजे खून की गंध से आकर्षित होकर एक और तेंदुआ दृश्य में आता है। नया तेंदुआ आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है। उसकी नजर भोजन पर टिकी होती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पहले तेंदुए को चुनौती देता है और जमीन से ऊपर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों शिकारी वर्चस्व और पुरस्कार का अधिकार पाने के लिए लड़ते हैं और पंजे आपस में टकराते हैं और दांत चटकने लगते हैं। लड़ाई बहुत तीव्र होती है और कोई भी तेंदुआ पीछे हटने को तैयार नहीं होता। उनके संघर्ष के बोझ से पेड़ हिलता है। जब वे एक दूसरे से जूझते हैं तो पत्ते सरसराते हैं। जंगल के बीचों बीच ऐसी लड़ाइयां आम हैं, जहां सबसे मजबूत और सबसे दृढ़ शिकारी अक्सर जीत जाता है। इस बार
घुसपैठ करने वाला तेंदुआ मूल शिकारी पर हावी हो जाता है, उसे शिकार से दूर भगा देता है और शिकार को अपने कब्जे में ले लेता है। जंगल की निर्मम दुनिया में अस्तित्व के लिए संघर्ष निरंतर होता रहता है। तेंदुए जैसे शिकारी लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, भोजन और इलाके के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरे से शिकार चुराना सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, बल्कि कठोर वातावरण में एक जरूरत भी है जहां हर भोजन मायने रखता है। तेंदुओं में जो ज्यादा मजबूत या चालाक होता है, वे अक्सर विजेता बनकर उभरता है और जीवित रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसे ले लेता है। जंगल ताकत और अस्तित्व के नियम पर चलता है, जहां केवल सबसे योग्य ही फलता फूलता है। इस निरंतर लड़ाई में तेंदुए लड़ना, चोरी करना और जीवित रहना सीखते हैं तथा सबसे मजबूत तेंदुए को हमेशा पुरस्कार मिलता है। तेंदुआ साहसपूर्वक शेरनी का सामना करता है। दोनों एक ही शिकार के लिए होड़ कर रहे हैं। एक ऊबड़-खाबड़ चट्टान पर वे एक भयंकर युद्ध में भिड़ जाते हैं। तेंदुआ अपने हिस्से के लिए लड़ते हुए चपलता और साहस का प्रदर्शन करता है। शेरनी की शक्ति के बावजूद तेंदुआ अपनी जमीन पर डटा रहता है। जीवित रहने के इस तीव्र संघर्ष में शिकार को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है। तेंदुआ एक असाधारण रूप से चतुर और बहुमुखी शिकारी है, जो अपनी उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और विभिन्न प्रकार के शिकार को पकड़ने के कौशल के लिए जाना जाता है। कई अन्य शिकारियों के विपरीत तेंदुआ अपने पर्यावरण से सीमित नहीं है। यह जमीन पर और पेड़ों पर दोनों जगह शिकार कर सकता है, जिससे यह जानवरों के साम्राज्य में सबसे दुर्जय शिकारियों में से एक बन जाता है। तेंदुआ के सबसे प्रभावशाली शिकार कौशलों में से एक है पेड़ों पर आसानी से चढ़ने की उसकी क्षमता। इसके मजबूत मांसलंग और तीखे पंजे इसे सबसे ऊंचे पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ने की अनुमति देते हैं। पेड़ों पर चढ़ने के बाद तेंदुआ उल्लेखनीय चुपके से चलता है, संभावित शिकार की तलाश में शाखाओं पर सावधानी से चलता है। पेड़ों पर घोंसला बनाने वाले या बैठने वाले पक्षी विशेष रूप से तेंदुए की चालाक शिकार रणनीति के प्रति संवेदनशील होते हैं। तेंदुआ चुपचाप अपने शिकार के पास जा सकता है, पत्तियों में घुल मिल सकता है और फिर अचानक तेजी से झपट्टा मारकर पक्षी को बीच उड़ान में या शाखा पर आराम करते हुए पकड़ लेता है। पेड़ों पर शिकार करने की यह क्षमता तेंदुए को एक महत्वपूर्ण लाभ देती है, जिससे वे ऐसे शिकार तक पहुंच सकता है जो कई अन्य जमीनी शिकारी नहीं कर सकते। हालांकि तेंदुआ जमीन पर पक्षियों का शिकार करने में भी उतना ही माहिर है। अपनी गहरी इंद्रियों और बेजोड़ धैर्य के साथ तेंदुआ लंबे समय तक एक पक्षी का पीछा कर सकता है, हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। इसका धब्बेदार कोट बेहतरीन छलावरण प्रदान करता है, जो आसपास के वातावरण के साथ सहज रूप से घुल मिल जाता है, जिससे यह अपने शिकार के लिए लगभग अदृश्य हो जाता है। तेंदुए का चुपके से दृष्टिकोण इसकी बिजली की तरह तेज सजगता के साथ मिलकर इसे बिना किसी का पता लगे अपने लक्ष्य से दूरी कम करने की अनुमति देता है। एक बार पर्याप्त करीब आने पर तेंदुआ एक सटीक और घातक हमला कर सकता है, पक्षी को भागने का मौका मिलने से पहले ही पकड़ सकता है। एक शिकारी के रूप में तेंदुए की बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता इसकी सफलता की कुंजी है। यह पर्यावरण और शिकार के प्रकार के आधार पर अपनी शिकार रणनीतियों को समायोजित कर सकता है।
चाहे पेड़ों पर हो या जमीन पर, तेंदुए की अपने शिकार को चकमा देने और उसे मात देने की क्षमता उसे शिकार का मास्टर बनाती है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे घने जंगलों से लेकर खुले सवाना तक कई तरह के आवासों में पनपने की अनुमति देती है, जहां यह सबसे सफल शिकारियों में से एक है। जंगल में तेंदुए की चतुराई और शिकार करने की क्षमता उसके जीवित रहने के कौशल का प्रमाण है, जिससे यह पक्षियों सहित कई तरह के शिकार को उल्लेखनीय आसानी और दक्षता के साथ पकड़ने में सक्षम है। शेरनी अपनी ताकत और प्रभुत्व के साथ अक्सर जंगल में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए तेंदुए का शिकार चुरा लेती है। तेंदुए की चपलता और चतुर शिकार कौशल के बावजूद वह हमेशा दृढ़ निश्चयी शेरनी के खिलाफ अपने शिकार की रक्षा नहीं कर सकता। जब उसे कोई अवसर मिलता है तो शेरनी तेंदुए का साहस पूर्वक सामना करती है, अपने आकार और शक्ति का उपयोग करके उसे डराती है और भगाती है। यह व्यवहार जंगल में जीवित रहने की कठोर वास्तविकताओं को दर्शाता है, जहां एक सफल शिकार भी भोजन की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि मजबूत शिकारी अक्सर अपना प्रभुत्व जमाते हैं और जो चाहते हैं उसे ले लेते हैं। एक सुनसान सड़क पर एक तेंदुए का सामना एक अप्रत्याशित दुश्मन से होता है, एक शाही। सबसे पहले तेंदुआ अपने शिकार कौशल पर भरोसा करता है। शाही को आसान शिकार के रूप में देखता है। वह सावधानी से आगे बढ़ता है, कांटेदार जीव के चारों ओर चक्कर लगाता है, हमला करने के लिए एक मौका तलाशता है। हालांकि तेंदुआ शाही की दुर्जय रक्षा को कम आंकता है। जैसे ही तेंदुआ आगे बढ़ता है, शाही अपनी तीखी नोकें फैलाकर प्रतिक्रिया करता है, जिससे लगभग अभेद्य अवरोध बन जाता है। तेंदुआ झपट्टा मारता है, लेकिन शाही जल्दी से मुड़ जाता है और उसके नोक तेंदुए के संवेदनशील पंजे और चेहरे को छेद देते हैं। शाही को पकड़ने के प्रत्येक प्रयास के परिणाम स्वरूप तेंदुए के मांस में और अधिक नोकें धंस जाती हैं, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तेंदुए का शुरुआती आत्मविश्वास हताशा में बदल जाता है, क्योंकि उसे अपनी चोटों की गंभीरता का एहसास होता है। खून से लथपथ और दर्द में तेंदुआ आखिरकार शाही को पीछे छोड़कर पीछे हट जाता है। शाही बिना किसी नुकसान के शांति से अपनी यात्रा जारी रखता है और अंधेरे में खिसक जाता है। तेंदुआ के लिए यह मुठभेड़ सबसे छोटे विरोधियों को भी कम आंकने के खतरों का एक दर्दनाक सबक है। एक बार का आत्मविश्वासी शिकारी अपने घावों को सहलाने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि सभी शिकार आसानी से नहीं जीते जा सकते, खासकर तब जब प्रकृति की सुरक्षा के साथ सशस्त्र हो। मैदान के विशाल खुले क्षेत्र में एक अकेला तेंदुआ खुद को खतरनाक स्थिति में पाता है, क्योंकि शेरों का एक समूह धीरे धीरे उसे घेर लेता है। हवा में तनाव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि शेर उसके करीब आते हैं। उनके शक्तिशाली शरीर अकेले शिकारी के चारों ओर एक अपरिहार्य घेरा बनाते हैं। आसन खतरे को भांपते हुए तेंदुआ भागने का रास्ता तलाशता है, लेकिन शेरों ने पहले ही हर संभव निकास काट दिया है। बिना किसी चेतावनी के शेरों ने हमला शुरू कर दिया। एक के बाद एक वे तेंदुए पर झपट पड़े, लगातार बल से काटने और पंजे मारने लगे। संख्या में कम और परास्त तेंदुआ हमले से बचने के लिए बेताब है। वह सबसे बुरे काटने से बचने के लिए अपनी चपलता का उपयोग करते हुए चकमा देता है और मुड़ता है, लेकिन शेरों की विशाल संख्या से बचना लगभग असंभव हो जाता है। हर बार जब तेंदुआ छूटने का प्रयास करता है तो एक शेर उसका रास्ता रोक लेता है और फिर से दर्दनाक काटता है। तेंदुए की एक बार की सुंदर हरकतें उन्मत्त हो जाती हैं, क्योंकि वह जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन शेर अडिग रहते हैं। खून से लथपथ और थका हुआ तेंदुआ लड़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष करता है। आखिरी हताश प्रयास में तेंदुआ शेरों के समूह में एक छोटा सा छेद खोजने में कामयाब हो जाता है। ऊर्जा के विस्फोट के साथ वह उस छेद से निकल जाता है और शेरों को पीछे छोड़ते हुए भाग जाता है।